चाहे सरहद पर अपनी जान देने की बात हो, या फिर इस मुल्क की निज़ाम को बेहतर करने की बात हो, या यूं कहिए कि इस मुल्क के विकास की बात हो, मुसलमानों ने हमेशा इस मुल्क के लिए एक अहम रोल अदा किया। लेकिन पता नहीं क्यों इसके बावजूद इस मुल्क के मुसलमानों को आज भी ऐसे निगाह से कुछ लोग देखते हैं मानो ये मुसलमान इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार हो। इस मुल्क के गद्दार के तौर पर मुसलमानों को इसलिए देखा जाता है क्योंकि कुछ लोगों ने मुसलमानों को लेकर के ऐसे परसेप्शन क्रिएट कर दिए कि मुसलमान हैं तो वो वफादार नहीं हो सकते। हालांकि इस मुल्क के बड़े बड़े मामलात को अगर आप देखेंगे, इस मुल्क के बड़े बड़े लोगों को मारने वालों को देखेंगे तो उसमें मुसलमान आपको नहीं दिखाई देंगे। गांधी को मारने वाला कोई मुसलमान नहीं था, इंदिरा गांधी को मारने वाला भी मुसलमान नहीं था। इसके अलावा कई ऐसी मामलात हैं जिस पर आपको एक लंबी चर्चाएं की जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद गुनहगार हमेशा मुसलमानों को बताया जाता है। बस इसलिए क्योंकि यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी का मामला ही मुसलमानों को गालियां देने, मुसलमानों के ऊपर झूठे आरोप लगाने से। यहाँ तक के हालात तो ऐसे हैं कि आज मौजूदा वक्त में इस मुल्क में हुकूमत करने के लिए, हाकिम बनने के लिए भी आपको मुसलमानों को ही गालियां देनी पड़ती। ये कहना पड़ता है कि अगर देश में आबादी ज्यादा है तो वो भी मुसलमानों की वजह से है। ये सारी चीजें तो आप जानते हैं, और यही वजह है कि हर एक जश्न में, हर एक मामले में लोग मुसलमानों को शामिल करना चाहते हैं, भले इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ लड़ाई, झगड़े, फसादात हो। आप जानते हैं कि अभी हाल में चैंपियंस ट्रॉफी मैच चल रहा था जिसका खिताब भारत ने जीता। हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच हुआ। भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया और बेहद जबरदस्त जीत हासिल की। उस जीत के बाद तमाम हिंदुस्तानियों का जो सिर है वो फख्र से बुलंद हुआ कि हमारी टीम जीत गई। ये सीधे तौर पर टीम की जीत थी। ये कोई ऐसी भी बात नहीं है कि अगर भारत का कोई व्यक्ति ये कहता कि मेरी ख्वाहिश है कि इस बार न्यूजीलैंड जीत जाए तो ये गलत होता। खेल है, खेल प्रेम एक अलग चीज है और राष्ट्र प्रेम एक अलग चीज है। आप किसी भी टीम के किसी भी प्लेयर को पसंद कर सकते हैं, यह आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है जो इसी मुल्क के संविधान ने आपको दी। लोग इसे आपके राष्ट्र प्रेम से जो जोड़ दे वो शायद बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। अब जब न्यूजीलैंड और भारत के बीच मैच होता है, भारत मैच जीत जाता है तो मध्य प्रदेश में इसको लेकर के जश्न मनाई जाती है। जश्न ऐसी कि कुछ लोग नारेबाजी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और एक जुलूस निकाल बैठते हैं। मध्य प्रदेश में एक इलाका है महू, उस इलाके में एक जामा मस्जिद है। अचानक उस जुलूस का रूट मस्जिद की तरफ चला आता है और मस्जिद के पास आने के बाद वहां पर जश्न का यह आलम होता है कि लोग सुतली बम मारना शुरू करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। जामा मस्जिद के इमाम ये कहते हैं कि पटाखे मस्जिद के अंदर फोड़ दिए जाते हैं। तरावी की नमाज हो रही होती है, अंदर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, लोगों को समझ नहीं आता कि क्या हुआ, एक पैनिक क्रिएट होता है और उसके बाद विवाद। इधर यह दावा किया जाता है कि मस्जिद से पत्थरबाजी की गई। मस्जिद के इमाम कहते हैं कि आप लोग क्यों नहीं हर रोज या हर 10 दिन पे या 3 महीने पर अचानक मस्जिद का औचक निरीक्षण कर लेते हैं कि जाके देखें कहीं मस्जिद में पत्थर तो नहीं रखा है। वो कौन लोग हो सकते हैं जो मस्जिद में पत्थर रखेंगे? ये क्या बेवकूफाना बयान है, ये किस तरह की बातें होती है? नफरत आप फैलाइए, आप ईंट बरसाइए, आप यहां तक के पटाखे मस्जिद के अंदर फोड़ दीजिए। अरे जितनी खुशी आपको है उतनी ही खुशी दूसरे लोगों को भी है, दूसरे समुदाय संप्रदाय के लोगों को भी है। आपको पटाखे मस्जिद में फोड़ने का कौन हक देता है? फिर क्या था? पत्थरबाजी होती है, नारेबाजी होती है, मुसलमानों को लेकर के उल्टी सीधी बातें की जाती है और फिर कुछ लोग घायल हो जाते हैं। जामा मस्जिद के इमाम आज तक से बात करते हुए ये बताते हैं कि किस तरीके से इस घटना में कई लोग घायल हो गए। एक इमाम साहब हैं, उनकी गली में घर है, उन्हें भी मारा पीटा गया, वो घायल है। मुसलमानों की दुकानों को आग लगा दी गई, घरों में आग लगा दी गई। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप तो बस ये कहते हैं कि पत्थर मारा गया, दिखाइए। क्या सिर्फ मुसलमानों ने पत्थर मारा गया? पहले आपकी तरफ से बम फेंके गए, आपकी तरफ से पटाखे मारे गए और फिर लोग जब पैनिक हुए, लोगों को समझ नहीं आया, तो ऑब्वियस सी बात है जब दूसरी तरफ से हमले होते हैं, दूसरी तरफ से आप ईंट फेंकेंगे, पटाखे मारेंगे, सुतली बम मारेंगे, तो सामने वाला पक्ष बचाव में इस तरह का कृत्य कर सकता है। हो सकता है चंद लोग बाहर आए हों और उन लोगों ने भी पत्थरें बरसा दी, लेकिन यह शुरू कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई और यह क्यों हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इस पूरे मामले में आपको बता दें कि वहां जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी बाकायदा की बात कही कि यह सब कुछ उस पटाखे की वजह से शुरू हुआ कि आप मस्जिद के गेट के पास, मस्जिद के बाहर, मस्जिद के अंदर पटाखे फोड़ेंगे, वहां अंदर नमाज हो रही है, रमजान का महीना है। यह किस तरह की हरकत थी? हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप देखिए, आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां जो है पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इस पूरे मामले में इंदौर की एसपी है ग्रामीण हितिका वासल ने एक बयान दिया है कि मैच के बाद जुलूस निकल रहे थे,
कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे जलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और पथराव हुआ। क्यों हुआ? सीधे तौर पर पटाखे की वजह से हुआ। और सोच करके देखिए, मैच भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच, मुसलमानों को क्या लेना देना था भाई? उन्हें किस वजह से दिक्कत हो सकती थी? उन्हें कभी दिक्कत नहीं हुई। आप लोगों को दिक्कत हुई। आपका जश्न मुसलमानों के बगैर अधूरा, आपका मरना धरना कटना जीना सब मुसलमानों के बगैर अधूरा हो जाता है। हालात तो ये हो गए हैं कि आपने अपने पर्व, अपने फेस्टिवल को भी मुसलमानों के बगैर मनाना सही नहीं समझा है। जानबूझ करके मुसलमानों के घर के सामने, मस्जिदों के सामने आप उल्टे सीधे गाने लगाते हैं, भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बयानात, भड़काऊ नारे लगाते हैं, उकसाते हैं। आप झगड़े विवाद क्रिएट करते हैं। प्रशासन की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो। इस तरह की घटनाएं इस देश को तोड़ने के लिए है और हमारी यह जिम्मेदारी है कि यह देश न टूटे। लेकिन कुछ लोगों की सियासी जिंदगी ही इसी पर कहीं ना कहीं चल रही है। उनके लिए यह दिल की धड़कन की तरह है कि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़े, कटे, मरे, ताकि उनकी राजनीति चल सके, उनकी राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। कभी किसी नेता का बेटा आपको नहीं मिला होगा कि किसी दंगे या फसादात में मारा गया हो। कभी किसी नेता का बेटा अपने हाथों में लाठी और डंडे लेकर के किसी दंगे में खड़ा नहीं दिखेगा। कभी उसके हाथों में पत्थर नहीं होंगे। कभी उसके लब पर कोई इस तरह का नारा नहीं होगा कि दो समुदाय संप्रदाय के बीच में लड़ाई हो, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा बेटा तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहिए। बेटा लड़े तो गरीब का लड़े, बेटा लड़े तो मजदूर का लड़े, ताकि वो मरे तो क्या फर्क पड़ता है, हमारी तो राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। मध्य प्रदेश का ये मामला असल में यही है। कुछ लोग अपने राजनीतिक मफाद के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं और हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाते हैं। ये नफरतें जो फैली है, इसे सरकार ने फैलाई है। ये नफरतें जो फैली है, इसे आम लोगों के बीच नेताओं ने फैलाई है। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।